हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं महेश कुमार वर्मा अपने स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस पर पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि इस समय हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान के वन लाइनर 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज़ को कवर कर रहे हैं, जो हमारे सभी वनडे परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में तीसरे भाग को जो 100 प्रश्नों का दोस्तों महत्वपूर्ण संग्रह है को कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग इसको पढ़ना आरंभ करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है यानी 201 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, हम लोग एक सीरीज़ में 100 क्वेश्चन को देख रहे हैं। इस तरह से दोस्तों ये हमारा वीडियो भाग 3 है, जिसमें दोस्तों हम लोग 201 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 300 तक यानी 100 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग इसे देखना आरंभ करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है यानी 201 नंबर, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है। 201 नंबर है दोस्तों, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार वनडे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों संकटापन्न पादप और जीव जंतु का। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है, तो संकटापन्न पादप और जीव जंतु का। नेक्स्ट है दोस्तों 202 नंबर, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है, तो दोस्तों वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का रूप है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 203 नंबर। 203 नंबर है दोस्तों, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है, तो आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए। हम लोग भारतीय संविधान में पढ़ भी चुके हैं दोस्तों कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी दिए गए हैं। ये किस संविधान से लिया गया है दोस्तों, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट देखेंगे 204 नंबर, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष में किया गया था। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष में किया गया था, तो वो किया गया था 1967 में। नेक्स्ट है 205 नंबर, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था, तो जो जिलेट ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आविष्कार से बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। 206 नंबर देखेंगे, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है तो लेह हवाई अड्डा है। कौन सा, लेह हवाई अड्डा। नेक्स्ट है 207 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बताना है दोस्तों, तो ये कौन सा है, ब्राज़ील है। ब्राज़ील। ब्राज़ील कहवा उत्पादन आप लोग पढ़ भी चुके होंगे दोस्तों। यहाँ पे एक सेंटोस बंदरगाह है, जहाँ से दोस्तों जो काफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जहाँ से सबसे अधिक मात्रा में काफ़ी का निर्यात होता है। और दोस्तों यहाँ की एक चीज़ और ध्यान दें, यहाँ के जो कहवा बागान है उन्हें फजेंडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 208 नंबर, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं, तो जल संवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जल संवर्धन। नेक्स्ट देखेंगे 209 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी दोस्तों, वो है विश्व की सबसे लंबी नदी हमारी है दोस्तों नील नदी। कौन सी, नील नदी। एक मिनट थोड़ा सा और इसको सामने कर लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। और 210 नंबर दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी नदी। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी कई बार दोस्तों कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, इसलिए दोनों प्रश्नों को हम एक साथ ले लिए हैं। तो जब सबसे लंबी नदी पूछी जाएगी तो वो आपकी नील नदी होगी, और सबसे बड़ी नदी पूछी जाएगी दोस्तों तो आपकी अमेजन होगी। ये दोस्तों सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो अमेजन है और प्रवाह की दृष्टि से। और दोस्तों सबसे लंबी नदी कौन है लंबाई में, तो नील नदी है। आप लोग अमेजन बेसिन पढ़ ही चुके होंगे दोस्तों, काफ़ी बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी। नहीं देखेंगे 211 नंबर, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों महात्मा गांधी। सर्वोदय की अवधारणा किसने दी थी दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने दी थी। आप लोग इसको पढ़े भी होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 212 नंबर देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बतानी है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक न पढ़ी जा चुकी न ज्ञात हो चुकी दोस्तों, तो कौन सी अज्ञात मानी जाएगी। विकल्प कई भी दे जाते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिपि से संबंधित पूछा जाएगा तो ये अज्ञात लिपि अभी तक मालूम नहीं हुआ, पढ़ा ही नहीं जा चुका है दोस्तों, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। 213 नंबर, लोथल किस नदी के तट पर स्थित था। लोथल तो भोगवा नदी के तट पर स्थित था, वनडे एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। 214 नंबर, निर्मल हृदय के नाम से जानी जाती थी कौन दोस्तों, तो मदर टेरेसा निर्मल हृदय के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट है 215, किसान घाट किसकी समाधि स्थल है, तो चौधरी चरण सिंह की है। किसान घाट किसकी समाधि स्थल है, चौधरी चरण सिंह की। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 215 दो बार दिया गया। इस तरह से दोस्तों हम लोग इसमें 101 क्वेश्चन को देखेंगे।
कूका आंदोलन संबंधित है तो पंजाब से है। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित था दोस्तों, या कूका आंदोलन से संबंधित क्षेत्र पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, पंजाब। नेक्स्ट देखेंगे 216 नंबर, भील विद्रोह से संबंधित क्षेत्र दोस्तों, तो भील विद्रोह से संबंधित क्षेत्र या कहाँ पे, तो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट आप लोग जानते हैं केरल के पास। नहीं देखेंगे 217 नंबर, भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, 217 नंबर, तो ईरानियों के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, ईरानी के द्वारा। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 218 नंबर, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पावासी। नेक्स्ट है 219 नंबर, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी, हम लोग बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं दोस्तों। तो प्रथम अवस्था शिकार अवस्था थी। उस समय दोस्तों आप लोग जानते हैं मानव बर्बर समाज में था, उसे किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं था, तो दोस्तों वो लोग शिकार से अपने जीव को अर्जित करते थे। नहीं देखेंगे 220 नंबर, चरक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था, तो चरक वो कनिष्क के दरबार के थे। किसके दरबार के, कनिष्क के दरबार के। नेक्स्ट देखेंगे 221 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बताइए दोस्तों। 221 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई, तो हुई थी दोस्तों 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट 222 नंबर, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, कब की गई थी दोस्तों, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। किस लिए की गई थी दोस्तों, तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। नेक्स्ट 223 नंबर, भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज स्ट्रेटेजी से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। 224 नंबर, भारतीय सिविल सेवा का जनक बताना दोस्तों, तो कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे भारतीय सिविल सेवा के जनक। और 225 नंबर दोस्तों, भारत में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की थी, ये पूछा गया दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया। भारत में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की थी, तो वो की थी वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग 226, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों शिव कृपा क्लासेस को और हमारे साथ बने रहिए दोस्तों इसी तरह की वीडियोस के लिए। ने देखेंगे 226 दोस्तों, क्या है, सिरके का रासायनिक नाम बताना है, तो क्या होता है दोस्तों, एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल। 227 नंबर दोस्तों, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, ये हमें बताना है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो रक्तदाब घटता है। सोते समय रक्तदाब क्या होता है दोस्तों, वो घटता है। आगे देखेंगे 228 नंबर क्वेश्चन, आंसू गैस में प्रयुक्त होता है। आंसू गैस का नाम आप बार बार सुनते चले आएंगे दोस्तों, तो इसमें क्या प्रयुक्त होता है, ब्रोमो एसिटोफिनोन। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है ब्रोमो एसिटोफिनेन। नेक्स्ट देखेंगे 229 नंबर क्वेश्चन, हेनसेन रोग किस रोग का अन्य नाम है। हेनसेन रोग किस रोग का अन्य नाम है, तो कुष्ठ रोग का अन्य नाम है दोस्तों। हेनसेन कुष्ठ रोग का अन्य नाम है। नेक्स्ट देखेंगे 230, न्यूनतम संभव ताप बताना है, तो न्यूनतम संभव ताप होता है दोस्तों -273 डिग्री सेल्सियस। कितना दोस्तों, -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट 231 नंबर, घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग, तो हैजा। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग कौन है दोस्तों, हैजा। नहीं देखेंगे 232 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 232 नंबर, विटामिन की खोज बतानी है। विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों, तो फंक ने की थी। नेक्स्ट है दोस्तों 233, जेनेटिक कोड का आविष्कार किसने किया था। आविष्कार और आविष्कारक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं उनकी परीक्षाओं में, तो यहाँ से भी दोस्तों हम लोगों ने यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। जेनेटिक कोड का आविष्कार किसने किया था, तो दोस्तों हरगोविंद खुराना। कभी कभी पूछा जाता है जेनेटिक कोड या कृत्रिम जीन की खोज किसने की थी, तो हरगोविंद खुराना ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे 234, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा था। बार बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों वनडे परीक्षाओं में जीके से, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा था, तो आर के नारायण ने। किसने, आर के नारायण ने। नेक्स्ट देखेंगे 235, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बतानी, यानी यूएनओ की स्थापना तो हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट 236 नंबर देखेंगे, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। दिवस से भी आप लोग जानते हैं वनडे परीक्षाओं में घूम घूम के दोस्तों कोई ना कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे ही जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको भी कवर करेंगे दोस्तों।
विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया था? तो मनाया था दोस्तों 27 जून को। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया था? तो 27 जून को। नेक्स्ट देखेंगे अगला दोस्तों 237 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बताना है दोस्तों। तो वो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 21 जून को। इस बार दोस्तों थीम भी पूछी जाती है। इस बार की हमें थीम याद करनी है, योग फॉर वेलनेस था। क्या था दोस्तों? योग फॉर वेलनेस। ने देखेंगे 238, विश्व विरासत दिवस कब मनाया था? तो 18 अप्रैल को। और 239 है दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया था? तो 16 सितंबर को। नेक्स्ट 240, विश्व डाक दिवस कब मनाया था? तो 9 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस कब मनाया था? तो 9 अक्टूबर को। नेक्स्ट है 241, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाता है? तो दोस्तों 29 दिसंबर को। विश्व जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है। 242 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 242 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला सभापति यानी स्पीकर बतानी है। प्रथम तो कौन थी दोस्तों? विजया लक्ष्मी पंडित। कौन? विजया लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट 243, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव तो कौन थे दोस्तों? ट्रिगवेली थे। कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। नेक्स्ट 244, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक तो कौन थे दोस्तों? डेनिस टीटो थे। 245, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पुरस्कार से संबंधित। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया था। नेक्स्ट है 246, बुकर पुरस्कार बताना है दोस्तों, किस क्षेत्र में दिया था? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया था। नेक्स्ट पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में दिया था? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था। बार बार पूछा गया दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 248 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जापान का राष्ट्रीय खेल बताना है। तो जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? जूडो है। जापान का राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्या है? जूडो है। दोस्तों राष्ट्रीय खेल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी परीक्षाओं में, तो यहाँ से भी दोस्तों हम लोग कवर करेंगे पूरे को सारे क्वेश्चन। जापान का राष्ट्रीय खेल दोस्तों जूडो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे 249 नंबर, ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल बताना दोस्तों। तो क्या है? फुटबॉल है। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। नेक्स्ट देखेंगे 250 नंबर, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल बताना दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? तो क्रिकेट है। नेक्स्ट दोस्तों कनाडा का क्या है? तो आइस हॉकी है। कनाडा का आइस हॉकी है। स्पेन का दोस्तों सांड युद्ध है। बार बार पूछा गया दोस्तों, स्पेन का राष्ट्रीय खेल तो क्या है? सांड युद्ध। नेक्स्ट दोस्तों 253, पवनार आश्रम से संबंधित आप लोग पढ़ चुके होंगे दोस्तों। पवनार आश्रम, तो इससे संबंधित व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 254, 244 नंबर क्वेश्चन, 254 नंबर। सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों शिवकृपा क्लासेस को, बनाई रहिए हमारे साथ दोस्तों इसी तरह की वीडियोस के लिए। 254 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, IBM का पूर्ण रूप बताना है। क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट देखेंगे 255 नंबर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? यह हमें बताना है दोस्तों 255 नंबर क्वेश्चन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये कहाँ है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम आप लोग जानते हैं केरला में है। नेक्स्ट दोस्तों 256 नंबर क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हमें बताना है दोस्तों। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो दोस्तों श्रीहरिकोटा लोकेशन दोस्तों आप लोग जानते हैं, आंध्र प्रदेश में पड़ता है श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट 257, पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य बताएं। लोक नृत्य से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी परीक्षाओं में बार बार। तो कौन है पंजाब का लोक नृत्य? क्या है दोस्तों? तो भांगड़ा है। नेक्स्ट देखेंगे 258, बिहू दोस्तों कहाँ का लोक नृत्य है? तो वो असम का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बिहू बार बार पूछा गया उनकी परीक्षाओं में। नहीं देखेंगे 259 नंबर, कर्नाटक का। तो कर्नाटक का क्या है दोस्तों? यक्षगान है। बाकी आप कथकली केरल पढ़ चुके हैं, भरतनाट्यम देख चुके हैं दोस्तों, मोहिनीअट्टम केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु। नहीं देखेंगे 260 नंबर क्वेश्चन, ITBP का क्या है दोस्तों? हमें बताना है ITBP क्या है। 260 नंबर क्वेश्चन, ITBP का फुल फॉर्म होता है इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस, यानी यह क्या है दोस्तों? ये एक पुलिस संगठन है। क्या है? एक पुलिस संगठन है। ITBP क्या है? एक पुलिस संगठन है। नेक्स्ट 261 नंबर क्वेश्चन, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किससे कहा जाता है? तो बिस्मार्क को कहा जाता है। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किससे कहा गया है? तो वो बिस्मार्क को कहा गया है। नेक्स्ट 262, सेलिसबरी किस देश का पुराना नाम था? तो हरारे का था। कहाँ दोस्तों? सेलिसबरी हरारे का पुराना नाम था। 263 नंबर, ट्रॉफी से संबंधित दोस्तों, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है।
देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। हम लोग काफ़ी दोस्तों कि ट्रॉफी से संबंधित भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देवधर ट्रॉफी कहाँ से, किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है। और 264 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थापित है? तो श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में स्थापित है प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति। 264 देखेंगे, कंप्यूटर का कुंजी पटल कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? कुंजी पटल तो कीबोर्ड है। कंप्यूटर का कुंजी पटल क्या है दोस्तों? तो कीबोर्ड है। नेक्स्ट देखेंगे, दाब का मात्रक बताना है। 265 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दाब का मात्रक हमें बताना है दोस्तों 265 नंबर क्वेश्चन में। तो क्या होता है दोस्तों? दाब का मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। 266 नंबर क्वेश्चन, आवृत्ति का मात्रक बताना, तो हर्ट्ज होता है। हर्ट ऐसे भी लिखा था दोस्तों, ये थोड़ा हर्ट की वर्तनी गलत है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हर्ट्ज ऐसे लिखा जाता है, ऐसे आवृत्ति का ये मात्रक है हर्ट्ज, ऐसे लिखा जाता है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे हम लोग, शक्ति का मात्रक बताना है 267 नंबर क्वेश्चन में। तो क्या होता है दोस्तों? शक्ति का मात्रक वाट होता है। मात्रक से संबंधित दोस्तों आप लोग जानते हैं, एक फिजिक्स से है, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन वनडे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 268 आविष्कार से संबंधित दोस्तों, टेलीफोन के कौन थे? तो ग्राहम बेल हैं। और 269 नंबर, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक तो जेम्स हैरिसन योम ए कैटलिन है। रेफ्रिजरेटर के कौन है? तो जेम्स हैरिसन योम ए कैटलिन है। नेक्स्ट 270 नंबर, डायनेमो के आविष्कारक तो कौन है दोस्तों? माइकल फैराडे हैं। और 271 नंबर, डायनामाइट के दोस्तों कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल है। डायनामाइट के कौन है दोस्तों? तो अल्फ्रेड नोबेल है। और लोग जानते हैं इन्हीं के दोस्तों नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और इन्होंने अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। 272 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 272 नंबर क्वेश्चन, शाहनामा के लेखक बताने दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार स्टैटिक जीके से पूछा गया दोस्तों, हिस्ट्री का क्वेश्चन। शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। और 273 दोस्तों, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर किसने बसाया था दोस्तों? बार बार पूछा गया, सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट, लोदी वंश के संस्थापक यहाँ बताने तो कौन थे दोस्तों? बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। 275 दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 21 अप्रैल 1526 में। प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध पूछा जाता है दोस्तों बार बार। यहाँ पे प्रथम तो 1526, दूसरा कब हुआ था दोस्तों? 56, तीसरा 1761। ने देखेंगे 276 नंबर क्वेश्चन, अशोक की सर्वाधिक प्रचलित उपाधि क्या थी दोस्तों? तो प्रियदर्शी थी। अशोक की सर्वाधिक प्रचलित उपाधि प्रियदर्शी थी। यहाँ दोस्तों ऐसा भी पूछा है प्रियदर्शी किसकी उपाधि थी? तो वो अशोक की थी। नेक्स्ट 277 नंबर क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन कहा जाता था, तो किसे कहा जाता था दोस्तों? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे दोस्तों? तो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट 278 नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक बताना दोस्तों। 278 में कौन थे दोस्तों? धर्मपाल थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। 279 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? विजयनगर राज्य दोस्तों बार बार पढ़ते चले आएंगे। इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों में ने की थी। तो दोस्तों पूछा गया यहाँ पे विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। 280 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? तो भोसले से थे। कहाँ से दोस्तों? भोसले से थे। बार बार दोस्तों पूछा गया वनडे परीक्षा में क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित है? तो भोसले से संबंधित है। नेक्स्ट 281 नंबर क्वेश्चन, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजा राममोहन राय को कहा जाता है। पुनर्जागरण भारत के जन्मदाता ऐसे भी पूछा जाता है। तो दोस्तों कौन थे? राजा राममोहन राय। इनसे दोस्तों एक ब्रह्म समाज पूछा जाता है, तो इन्होंने की थी उसकी स्थापना। नेक्स्ट 282, आत्मीय सभा के संस्थापक बताने तो कौन थे दोस्तों? राजा राममोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक, ये भी आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन थे? राजा राममोहन राय। ने देखेंगे 283, भारत का दूसरा विशाल नदी बेसिन कौन है दोस्तों? तो गोदावरी है। भारत का दूसरा कौन है दोस्तों? गोदावरी। फर्स्ट पे कौन है दोस्तों? तो गंगा है। नेक्स्ट 284 नंबर क्वेश्चन, कपिल धारा जलप्रपात। जलप्रपात से भी दोस्तों आप लोग जानते हैं क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे 285, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी
कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा। और ने देखेंगे दोस्तों जोग जलप्रपात। नेक्स्ट है हमारा जोग जलप्रपात। 286 नंबर क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो है दोस्तों शरावती नदी पर। इसके दो नाम और भी हैं दोस्तों। जोग जलप्रपात को हम लोग गरसप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी सेतु के नाम से भी जानते हैं। ये किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। नेक्स्ट 287 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है कहाँ है बताना है दोस्तों। हाईलाइटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये कहाँ पे दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट 288 नंबर क्वेश्चन, टाइफून नामक चक्रवात बतानी है दोस्तों। चक्रवात से संबंधित आप लोग जानते हैं, जोन या दोस्तों क्षेत्र से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो टाइफून कहाँ से दोस्तों? चीन से है। जापान विकल्प में है तब भी दोस्तों हम लोग जानते हैं टाइफून ही मारा जाता है। नेक्स्ट हरिकेन बताना है दोस्तों। तो हरिकेन चक्रवात कहाँ के से आते हैं दोस्तों, कहाँ के हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आते हैं। नेक्स्ट 290 नंबर क्वेश्चन, 200 नंबर, वर्ष भर वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हम लोग जानते हैं दोस्तों। विषुवत रेखा के आसपास क्षेत्र, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। 291 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 291 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बतानी है। तो कौन है? लेक सुपीरियर। हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये कहाँ पे है? तो दोस्तों दोस्तों यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो ये सब हम लोग पढ़ते चले दोस्तों। तो इसमें विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर है। नेक्स्ट देखेंगे 292 नंबर क्वेश्चन, चिनूक स्थानीय पवन बताने हैं। स्थानीय पवन से संबंधित जानते हैं दोस्तों आप लोग, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चिनूक कहाँ का है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये राकी पर्वत पे चलने वाली एक दोस्तों गर्म पवन है। कौन सी? गर्म पवन है। नेक्स्ट 293 नंबर, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कांगो नदी पर। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगो नदी पर। नेक्स्ट 294 नंबर क्वेश्चन, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? एमएसपी से क्वेश्चन दोस्तों, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1964 यानी 1964 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट 295 क्वेश्चन, विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश? तो चीन है। विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश कौन है? तो चीन है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 296 नंबर क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है ये बताना है। तो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। 297 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 297 नंबर क्वेश्चन, तो भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? बार बार पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है ये, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में। नेक्स्ट 298 नंबर, भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी किसने की थी दोस्तों? तो यह अकबर ने। किस लिए दोस्तों? अधिकारियों के वेतन के लिए भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 299 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो की थी दोस्तों देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने वीडियो भाग 3 में 100 क्वेश्चन जो लूसेंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों उनको कवर किया। इसी तरह से दोस्तों हम लोग क्रम वाइज 100 क्वेश्चन के एक वीडियो के साथ दोस्तों 1000 जो हमारी सीरीज़ है दोस्तों लूसेंट जीके के महत्वपूर्ण 1 लाइनर क्वेश्चन की जो वन डे के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, उनको हम लोग कवर करेंगे। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें व दोस्तों ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियो आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।